अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, आप ऑलरेडी एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर आने वाले कुछ समय में आप एक मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, आपका मेडिकल स्टोर आने वाले कुछ महीनों में खुलने वाला है, दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे कस्टमर भी आते होंगे जो आपसे कहते हैं, सिम्टम बताते हैं कि भैया हमको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, पेट दर्द है, कोई भी समस्या है और आप हमें खुराक बना करके दे दीजिए। तो आप ऐसी परिस्थितियों में ऐसे पेशेंट को दवाओं के पत्ते काट काट करके 2 दिन का 3 दिन का खुराक बना करके देते हैं कि आप इसको खाइएगा, इस तरीके से खाइएगा और आप ठीक हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में नए मेडिकल स्टोर वालों से अक्सर ये गलती हो जाती है। जब हम खुराक बनाने के लिए दवा के पत्ते को काट रहे होते हैं तो जो हमारे स्ट्रिप की 2-4 टैबलेट्स बच जाती है, हम उसको अज्ञानतावश या फिर कहें तो मिसमैनेजमेंट के कारण वो जो 2-4 टैबलेट बच जाती हैं वो हम अपने काउंटर पर ऐसे ही फेंक देते हैं। और अगर वो दवा ज़्यादा समय तक वहाँ पर पड़ी रही तो कभी कभी वो दवाइयाँ छुप जाती हैं और हमें लगता है कि हमारी दवा ख़त्म हो गई है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ऐसी गलती बहुत सारे मेडिकल स्टोर जाने या फिर अनजाने में कर दिया करते हैं कि दवाइयाँ काटते हैं, जो बची हुई टैबलेट होती है उस स्ट्रिप की वो सामने काउंटर पर रख देते हैं और वो जो बची हुई 4 टैबलेट होती हैं वो कहीं इधर उधर छुप जाती हैं, कहीं उधर उधर गिर जाती हैं। और ऐसे करते 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 आपके एक डब्बे में अगर 6 या 10 स्ट्रिप्स हैं तो उसमें से 2-4 स्ट्रिप तो ऐसे ही बेकार हो जाते हैं। तो ये गलती ना करें। आप अगर किसी को दवा काट करके दे रहे हैं, जैसे ही वो बची हुई 2-4 टैबलेट्स हैं आप या तो उनको उठा करके तुरंत ही उस डिब्बे में रख दे, अदरवाइज ऐसे 2-2, 4-4 टैबलेट मिला करके आपका 2-4 स्ट्रिप कब बन जाएगा आप समझ नहीं पाओगे और आपको बार बार दवाइयां मंगानी पड़ेंगी। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप दवा काट करके देते हैं तो जो कटी दवाइयां हैं आलस किए बिना तुरंत ही उस कटी दवा को उठा करके डिब्बे में डाल दें। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बेसिक चीजें हैं और बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगी और आपको फर्क साफ साफ दिखाई देगा, साफ साफ फर्क दिखाई देगा, क्योंकि सारी चीजें कहीं आपको किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये सारी छोटी छोटी चीजें अपने प्रीमियम ऑडियंस तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पहली चीज, कटी हुई दवाइयां अगर आपने काटी है तुरंत ही आप उस डिब्बे में रख दें। अगर आपने ज़िरोडाल पी आपसे किसी ने मांगा है 6 टैबलेट तो बची 4 टैबलेट को ऐसे फेंक मत दें, किसी और डिब्बे में डाल दें, उसको उठाकर तुरंत ही उस डिब्बे में रख दें ताकि आपको अगली बार उसका यूज हो पाए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी दवाइयां वेस्ट हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर एक अपने मेडिकल स्टोर पर बैठते हैं तो 100% दिन भर में आपके पास 10-15 लोग छुट्टा मांगने आते ही होंगे। हो सकता है कि वो आपके बगल वाले कंपटीटर हो सकता है कोई रिक्शे वाला हो, कोई आसपास वाला हो, भैया छुट्टा दे दीजिए। और अगर आपने उसको छुट्टा दे दिया तो भाई साहब जब आपको छुट्टे की आवश्यकता होगी तो आप इधर उधर लेकर के नोट दौड़ोगे, कोई आपको छुट्टा पुट्टा देता नहीं है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, भाई साहब सीधा गांठ मान लीजिए, किसी को भी छुट्टा मत दीजिए। अपने कस्टमर के अलावा आपके गले में जो पैसा पड़ा हुआ है वो छुट्टा बांटने के लिए नहीं पड़ा हुआ बल्कि आपके बिजनेस के लिए पड़ा हुआ है। और अगर आपके पास मौके पर छुट्टा नहीं रहेगा तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो वहां से भाग जाएंगे। होता है कि आपको कोई दवा है और 120 रुपए उसका दाम है, उसने आपको 200 रुपए का नोट दे दिया कस्टमर ने, आप उससे बोलोगे भैया आप छुट्टा दे दीजिए, लेकिन छुट्टा रखने की जिम्मेदारी एक मेडिकल स्टोर वाले की है, एक शॉपकीपर की है, ना कि कस्टमर की। क्या होगा, भैया छुट्टा नहीं है, ठीक है दे दीजिए, हम कहीं आगे से ले लेंगे दवा। बहुत बार ऐसा होता है कि छुट्टा ना होने की वजह से कस्टमर किसी और दुकान पर चला आता है, या फिर छुट्टा ना होने की वजह से हमें जो दवाइयाँ 120 में बेचनी पड़ रही हैं, बेचता हूँ, वो दवाइयाँ हमको 100 रुपये में बेचनी पड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ छुट्टा ना होने की वजह से। तो भाई साहब गांठ मान लीजिए, किसी भी व्यक्ति को आप छुट्टा सीधा साफ शब्दों में मना कर दें कि भैया छुट्टा मैं नहीं दे सकता हूं। ये बोलने से अच्छा है कि नहीं है मेरे पास, नहीं भैया मैं छुट्टा नहीं दूंगा। ना बोलना कभी कभी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ये 2 चीजें हैं जो छोटी लग रही होंगी आपको लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं आपके कस्टमर रिटेंशन पर भी। कस्टमर भी इरिटेट होता है यार कि इनके पास जब जाओ तो सारा छुट्टा ही नहीं मिलता है, ये 20 बार छुट्टा खोलने के लिए जाते हैं। तो इन सब चीजों से भी कस्टमर इरिटेट होता है और आपके पास से भाग जाता है। तो 2 चीजें गांठ बांध लीजिए हमेशा। पहली चीज मैंने आपको बताई, अगर आपको दवा काट के देनी पड़ी तो जो कचा हुआ जो टैबलेट है उसको उठाकर तुरंत उसी डिब्बे में डाल दें ताकि वो वेस्ट ना होने पाए, उसका आप दोबारा यूज कर पाए, दवाइयां एक्सपायर ना होने पाए। दूसरी चीज, आप किसी को भी छुट्टा मत दें।
अपने कस्टमर के अलावा आप किसी को भी छुट्टा मत दें, क्योंकि आपके पास जितने कस्टमर आएंगे मैक्सिमम लोग आपको 500 रुपये का नोट पकड़ाएंगे, और अगर पास छुट्टा नहीं रहेगा भाई साहब तो आपके बिक्री पर, आपके कस्टमर रिटेंशन पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। ये छोटी चीज़ें हैं, कहीं किताब में लिखी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ें मैंने सीखी है मार्केट से वो मैं अपने प्रीमियम ऑडियंस तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली अपने बिजनेस में तो आपको फ़र्क साफ साफ दिखाई देगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी, अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई और जॉब कर रहे हैं, आपने फार्मेसी कर रखी है, फार्मेसी नहीं भी कर रखी है, आपको इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलना है, तो मैंने ऐसे लोगों के लिए एक कोर्स बनाया है जिसमें मैं आसान से आसान भाषा में, सरल से सरल भाषा में आपको बताता हूं कि एक ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्टर का पर्चा आखिर किस तरीके से पढ़ाता है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज एक मेडिकल स्टोर के लिए होता है कि भाई साहब मैं डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ूं। मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं तो आप कौन कौन सी दवाइयां खरीद करके अपने मेडिकल स्टोर पर रख लें। मैंने बाकायदा 400-500 दवाओं की लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा शेड्यूल H1 का रजिस्टर, नारकोटिक का रजिस्टर कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट होता है, सारी चीज़ें मैंने बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको एक कोर्स के माध्यम से बना करके दे दी है, जो आप किसी भी जानकार इंसान से 10 बार रिक्वेस्ट करके पूछोगे भी, उसके पीछे पड़े रहोगे तभी वो आपको नहीं बताएगा। आप गूगल पर सर्च करोगे, चाहे आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, कहीं आपको अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अब बिना एनर्जी फालतू का वेस्ट किए, बिना किसी से रिक्वेस्ट किए, बिना किसी को दादा भैया किए, आप आसानी से इस कोर्स पर जाएं। करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता, आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, इसको परचेज कीजिए, और एक सिंगल फिंगर टिप पर आप मोबाइल पर आसान भाषा में तुरंत ही जानकारी पा रहे हैं जो आपको जानकारी की आवश्यकता है अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं। तो इस कोर्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप वो भी समझ नहीं पाए तो मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स को आप किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए ताकि मैं समझ सकूँ कि जो कंटेंट मैं बनाता हूँ वो मेरे ऑडियंस को पसंद आ रही है। और अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं जो भी मेडिकल स्टोर से संबंधित, जो भी दवाओं से संबंधित वीडियो बनाऊं वो आपके फ़ोन पर खटाक से पहुंच सके। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।